खबरों की शुरुआत करते हैं। बात प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे। इसी दौरान महाकुंभ से एक महिला खूब वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे सुंदर साध्वी है। और महाकुंभ में सनसनी फैली हुई है कि वो कौन है। हर्षा रिछारिया नाम बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मॉडल से साध्वी बनी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वो अपने फॉलोअर्स के लिए वीडियो बनाती है, स्टाइलिश लुक में रहती है, मिनी स्कर्ट पहनती है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू और भी है, जिसमें वो आध्यात्म से जुड़ी हुई दिखती है। वो भगवा कपड़ों में दिखती है, माथे पर चंदन का टीका लगाती है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उन्हीं में से एक है हर्षा रिछारिया, जिसने महाकुंभ में सनसनी मचाई हुई है। लोग हर्षा के महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी होने का दावा कर रहे हैं। लोग हर्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि शोहरत की दुनिया को छोड़कर उस पर आध्यात्म का रंग चढ़ गया। आखिर हर्षा ने साध्वी की राह क्यों चुन ली? महाकुंभ में हर्षा की भक्ति ने लोगों को आकर्षित किया है। वो पारंपरिक पोशाक और गेंदे के फूल की माला धारण किए हुए हैं। महाकुंभ में साधु संतों की मौजूदगी के बीच यही साध्वी हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वो कई डेस्टिनेशन वेडिंग भी होस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही हर्षा को आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ाव हो चुका है। वो उत्तराखंड में रहती हैं। वो 2 साल से आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल रहती हैं। इंस्टाग्राम पर लोग उन्हें खूब फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर वो जाना माना नाम है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से अलग हटकर वो शांति की तलाश में आई हैं। उनका कहना है कि साधना में उनको सुकून मिलता है, लेकिन अभी केवल दीक्षा ही ली है। वो खुश हैं कि महाकुंभ में उनकी लोकप्रियता में ज्यादा इजाफा हो गया है। हर्षा साध्वी की वेशभूषा, माथे पर तिलक और फूलों की माला पहने रथ पर सवार होकर महाकुंभ पहुंची और वहीं उनका मीडिया के सवालों से सामना हो गया, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। हर्षा जी डुबकी लगा ली आपने? डुबकी लगा ली आपने? डुबकी लगाई आपने? डुबकी लगाई आपने? जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब आप चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में, क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। आप क्या साध्वी है नहीं है, इसको लेकर बड़ा संशय? मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है ना? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, गृहस्थ जीवन में भी ले सकता है। क्या अब बढ़ा रही है साध्वी बनने के तौर पे? आगे बढ़ रही है, साध्वी बनेंगी आगे? जैसे महादेव और गुरुदेव की इच्छा। कुछ तस्वीरें आपकी पुरानी सामने आ रही हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है तो सवाल उस पे उठते ही हैं। इतिहास उठा के देखिए, सवाल हर किसी पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं अपने धर्म संस्कृति से ज्यादा जुड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद लोग मुझे खींच के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। वहीं अपने वीडियो के जरिए वो आध्यात्म को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉलोअर्स को प्रेरित भी करती हैं। जब से उनकी साध्वी के रूप में वीडियो सामने आया है, लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वो निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी के साथ तस्वीरें भी लगा रखी हैं।
हर्षा के इंस्टा अकाउंट पर तमाम तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि वो धर्म में गहरी रुचि रखती हैं। हर्षा ने अलग अलग धार्मिक स्थलों की फोटो अपलोड कर रखी है जहां वो पूजा पाठ में लीन है। एक तस्वीर में हर्षा रिछारिया केदारनाथ धाम में नजर आ रही है। हर्षा का कहना है कि उसने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे परिवार को संभालना था। ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ने के बाद अब उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो गई है। दुनिया में महाकुंभ को सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें देसी विदेशी श्रद्धालु भी लाइमलाइट में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु महात्मा पहुंचे हैं। कई बाबा ऐसे हैं जो महाकुंभ में आए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ से आ रही दिव्य तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या आम क्या खास, हर कोई आस्था के इस महापर्व में शामिल हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से सिद्ध महापुरुष और संत पहुंचे हैं, जिनकी भक्ति को देखकर हर कोई उनकी तरफ खिंचा रहा है। मथुरा से एक बाबा हाथ में गदा लेकर यहाँ पहुँचे हैं। खुद को बजरंग बली हनुमान का भक्त बताने वाले बाबा की करतब देखकर हर कोई हैरान है। ये अपनी भक्ति के आगे बढ़ती उम्र को भी मात देते दिख रहे हैं। हनुमान जी, हमने हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, सदाचार से रहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, सदा सत्य बोलता हूँ, मथुरा जिला में रहता हूँ, रबड़ी बर्फी खाता हूँ। ये इतना भारी गदा लेके आप कैसे कर लेते हैं ये सब? आपके दया से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। अब बजरंग बली की भक्ति है। जब हम बजरंग बली की भक्ति करना शुरू करता हूँ तो वजन से वजन चीज हमारे लिए हल्का हो जाता है, क्योंकि इस समय हमारे सामने पूरा मीडिया के भाई साहब हैं। इस समय हमारे सामने पूरा फौज का जवान। आपके दया से हम भी 5 फुट 8 इंच का जवान हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्री हनुमान भक्त राघवदास दिल्ली चंद महाराज। गदा वाले बाबा ने श्री राम के उद्घोष के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद दूसरे श्रद्धालुओं में भी जोश भर दिया। वो पंक्ति सुना दीजिए, हनुमान जी पे ही कुछ सुना दें अगर हम तो इतना जानता हूँ कि हनुमान जी के 2 पंक्ति सुनाने में बजरंग बली की सवारी हो जाती है। तो इस समय हम सिरासन, मयूरासन, वज्रासन लगा करके साधना में लग जाता हूँ। लोग इतना जरूर जानता हूँ कि श्री गुरु चरण सर, सब लोग बोलो, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक बुद्धिहीन जन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देख सकते हैं कि ये गदे वाले बाबा जी हैं जो मथुरा से चलकर एक हाथ में गदा लेके यहाँ पहुँचे और इन्होंने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। और इनका कहना है कि ये हनुमान भक्त हैं और उसी की वजह से इन्हें भक्ति मिली। और महाकुंभ में बाबाओं का हठयोग भी देखने को मिलता है। खुद को ईश्वर को समर्पित कर चुके इन बाबाओं की सिद्धि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। एक बाबा कांटे की शैया पर लेटे हुए हैं। जो भी महाकुंभ में इन्हें देख रहा है वो इनके पास आने से खुद को नहीं रोक पाता। उनके आसपास श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बाबा मलंग भाव से कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो एक हाथ से डमरू बजा रहे हैं तो वहीं उन्होंने एक हाथ विशेष मुद्रा में उठाया हुआ है। महाकुंभ में एक बाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर पर 2.25 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका भार 45 किलो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले हुए कुंभ में उन्होंने संकल्प लिया था, जिसमें 12 साल तक वो रुद्राक्ष धारण करते जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि तपस्या पूरी होगी तो 1100 माला और चढ़ेंगी। देश विदेश से अजब गजब बाबा संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। कुंभ मेले में आए साधुओं की तपस्या और उनका अलग अंदाज सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हैं, लेकिन एक ऐसे बाबा भी हैं जो IIT पास आउट हैं। उनके बारे में जानकर भी लोग हैरत में हैं। आखिर उन्होंने करियर छोड़कर सन्यासी बनना क्यों चुना?
क्यों हो रही है IIT बाबा की चर्चा, आइए जानते हैं। महाकुंभ की छटा दूर दूर तक बिखरी हुई है, जहां देश भर के साधु संतों का समागम लगा है। इन्हीं में कुछ ऐसे सन्यासी पहुंचे हैं जिन्होंने दुनिया के सारे सांसारिक सुख त्याग दिए और आध्यात्म की डोर से खुद को बांध लिया। इन्हीं में से एक बाबा हैं जिन्हें IIT बाबा के नाम से भी जाना पहचाना जा रहा है। यही वो मसानी गोरख बाबा हैं जो महाकुंभ में शिरकत करने आए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा हो रही है। ये IIT बम्बई से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा बने हैं। इंजीनियरिंग भी IIT बम्बई से एयर स्पेस और एरोनॉटिकल स्ट्रीम में की है। लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि आखिर इतना अच्छा करियर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में आना क्यों हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? तो ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। हरियाणा के रहने वाले IIT बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर अलग राह चुन ली। वो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखते हैं। बाबा का अलहदा अंदाज देखकर हर कोई उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान और साफ गोई से अपनी बात करने का तरीका। बाबा ने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने आध्यात्म से जुड़ना ही सही समझा। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब इंजीनियरिंग को छोड़कर बाबा बनने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। बाबा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी बेहद ही रोचक बातें बताई। वो कई जगहों पर भ्रमण भी कर चुके हैं और सन्यासी का जीवन उन्हें भा गया है। पहले काशी था मैं 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर वो सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज है जो तुम कर रहे हो। IIT बाबा खुद के महाकुंभ से जुड़ना अपने जीवन की बड़ी घटना मानते हैं। अब वो आध्यात्म में ही रचे बसे दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का रंग चढ़ा हुआ है। कई विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं जो सनातन से प्रभावित होकर यहां पहुंचे हैं। विदेशी महिला श्रद्धालु अपने भजन से सभी का ध्यान खींच रही हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ जहां सनातनियों के गौरव को देश दुनिया में बढ़ा रहा है, तो वहीं विदेशी भी सनातन के इस बड़े उत्सव में रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई है। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया, क्योंकि विदेशी तीर्थयात्री मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा में शामिल हो गए। कई विदेशी महिला श्रद्धालुओं को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कंठस्थ याद है, जिसे गाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब गंजिनि कैतब भंजिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय आरती भी पूरी तरह से याद है। वहाँ पर मौजूद लोग उनकी इस भक्ति को देखकर दंग रह गए। जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान में भाग लेने के लिए विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम पर उमड़े। कई विदेशी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुकून की लालसा में इस महान जगह पर पहुंचे हैं। मोक्ष की तलाश ही उनका ध्येय बन गया है। आस्था के इस संगम में कई विदेशी श्रद्धालु पहली बार आए हैं, तो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको पहले भी इस आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का शुभ अवसर मिल चुका है। इतना ही नहीं, वो बार बार यहाँ आने की हसरत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में विदेशी भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। जर्मनी से एक बिजनेसमैन पहली बार कुंभ में स्नान करने आए। उन्होंने 2 बार कुंभ में स्नान किया। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार की तारीफ की। आस्था सिर्फ देश में नहीं, विदेश के लोगों में भी है इस प्रयाग और इस कुंभ के प्रति। यही वजह है कि जर्मनी के बर्लिन से एक बिजनेसमैन यहाँ आए हैं जो स्पेशली इसके लिए आए हुए। आप हम देख सकते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from Leipzig. I'm from Leipzig. It's in East Germany. It's close to Berlin, and yeah. What is your first reaction about this Kumbh? Yeah, it's very special. So many people are coming together to celebrate this spiritual festival, and for me, it's unbelievable that so many people come to this place. Yeah. Is it your first trip to India or first trip to the Sangam?
It's my first trip to Sangam, but not my first trip to India. So it's my third time actually in India, and the cultural diversity is so amazing. That's why I'm back in India. Have you taken a holy dip in the Triveni? Yes, 2 times. 2 times. Yes. One Yes. yesterday and today itself. Exactly. What was in your mind when you were taking the dip? Yeah, it was something special. You know, you think you get rid of all your bad things. Maybe you did, not on purpose, but you know, you feel a little bit more Positive. light and Positive. Yeah, positive. What is that you want to tell the people who are abroad about this Mahakumbh? Are you happy with this arrangements and all this? What I've seen in here? Yeah, it's very well organized. So I think the Western people should come to the Kumbh to get a little bit more spirituality in themselves and to enjoy this place and the people around. I just want to know, can you speak out Har Har Gange? Sorry? Har Har Gange. Har Har Gange. Har Har Gange. Har Har Gange. Okay. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. That's good. देखिए आप देख सकते हैं कि ये वो हैं जो जर्मनी से आए हैं और बर्लिन से। इनका कहना है कि ये स्पेशली इस कुंभ की वजह से आए थे, हालांकि भारत में पूर्व में भी आए थे, मगर ये बिजनेसमैन है और ये यहाँ आके बड़ा प्रसन्न हुए क्योंकि इन्होंने 2 दिन लगातार आस्था की डुबकी लगाई। जहाँ एक और उन्होंने कल 13 तारीख को, तो वहीं आज 14 को एक बार फिर से डुबकी लगाई। उन्होंने कहा यहाँ आने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ।